ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं कॉपी एनालाइज। आज क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना में ये हो गए, ऐसे क्यों लिखे प्रस्ताव और ना, ऐसा लग रहा है जैसे लिखे हैं प्रस्ताव ना, यहीं पे उसको सेट ये करना था प्रस्ताव ना। तो ऐसे करके फिर या तो डैश दीजिए, दोनों से एक चीज, यहाँ भी डैश जाएगा ना। प्रस्तावना में वर्णित शब्दों को व्याख्या करते हुए संविधान के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य पर चर्चा करें, अथवा प्रस्तावना संविधान की आत्मा या कुंजी। ये तीनों क्वेश्चन आप क्यों लिख लिए हैं? कोई एक का ही ना उत्तर लिख रहे होंगे, ये तीनों को आप क्यों लिखे हैं? एक साथ तीन क्वेश्चन लिख दिए हैं, किसी एक का ही ना उत्तर लिख रहे हैं। चलिए, प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है, अर्थात संविधान प्रस्तावना से बना है। ये कैसा लाइन हो गया, संविधान प्रस्तावना से बना है। ये तो संविधान सभा क्या किया, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। चलिए ये सही है, ठीक है। सबसे पहले तो प्रस्तावना का परिचय देना था, जैसे पिछले कॉपी में सुधा का लगभग ठीक ठाक ही था, क्योंकि गलतियां कि प्रस्तावना जो होता है एक परिचय के तौर पे है, ठीक है। प्रस्तावना किसे कहते हैं इसको दिए, उसके बाद तब चले, ठीक है। ये संविधान का अभिन्न अंग है। सर्वप्रथम 6 दिसंबर 1946 6 दिसंबर 1946 नहीं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थापना, अच्छा स्थापना की बात कर रहे हैं, हाँ सॉरी, हमको लगा बैठक की स्थापना हुई फ्रेंच प्रथा के अनुसार। फिर पुनः 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा गृह, आज का संसद भवन सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सतीशांत सिन्हा ने और संबोधन जेपी कृपलानी ने किए, ठीक है, जेबी कृपलानी ने किए। उसके बाद हम बार बार आपको बोलते कि क्वेश्चन का मुख्य उत्तर में जल्दी से जल्दी आइए। अब ये आपको संविधान सभा के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं, आपको उत्तर प्रस्तावना के बारे में देना है, संविधान सभा के बारे में नहीं। हम बार बार समझा रहे हैं कि आपको जिसके विषय में है उस पर ज्यादा फोकस करना है, बात समझे? जिसके विषय पे ज्यादा है, आवाज आज नहीं आएगी तो आप लोग मैसेज कर दिया कीजिएगा। तो जिसके विषय पर जो क्वेश्चन है उस पर जल्दी फोकस करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अब इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई जा रहा है, ठीक है, तो कोई पनीर प्याजा खाता है, ठीक है, कोई खाता है पनीर कढ़ाई, खाने पीने में ज्यादा याद रहेगा, कोई पनीर कढ़ी। अच्छा, पनीर तो सब में है, लेकिन जब प्याजा की बात होती है तो प्याज का उसका अलग तरीके से बनता है, पनीर तो वही है। उसी तरह पनीर चिली वो एक अलग तरीके से बनेगा। कहने का अर्थ है कि अब एक ही आटा से रोटी भी बनता है, ठीक है, वही आटा से पूरी बनता है, वही आटा से पराठा बनता है, और भी कुछ बनता है आप लोग कुछ, लेकिन तरीका एक रहता है या प्रोसेस बदलते हैं? प्रोसेस चेंज होगा ना। अब आप लोगों के साथ क्या समस्या है कि रोटी पराठा को समझ ही नहीं आ रहा है कि रोटी बना रहे, कि पूरी बना रहे, कि पराठा बना रहे, बस खाने से मतलब है। क्वेश्चन आपका प्रस्तावना पे, आप चले गए एक संविधान सभा पे 2 पेज तक पकड़े हुए। यहाँ सिंपल प्रस्तावना किसे कहते देते हुए, उसके बाद संविधान सभा को हमको उतना ही लिखना है जितना जरूरत है। जरूरत कितना है? तो जरूरत इतना है कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम संविधान सभा बैठक हुई, जिसके उपरांत ये भी देने की कोई जरूरत नहीं, सीधा देना है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत किया, संविधान निर्माण के लिए उद्देशिका प्रस्तुत किया, जो कि बाद में संविधान बनने के पश्चात
उसी को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। सिंपल। हमको संविधान सभा में आपको एक दिन क्या बताए, जब मूवी भगत सिंह पर बनती है तो गांधी जी का उसमें भी किरदार रहता, लेकिन कितना रहता, जितना भगत सिंह से रिलेटेड है। अब उसमें गांधी जी का जन्म स्कूल नहीं दिखाता है ना, या उसका जितना भगत सिंह से रिलेटेड है उतना ही गांधी जी का किरदार दिखाया, जितना भगत सिंह से रिलेटेड उतना ही नेहरू जी का किरदार दिखाया। ठीक है, उसी तरह जब गांधी जी पर मूवी बनी तो भगत सिंह का किरदार उतना ही दिखाया जितना उसका गांधी जी से रिलेटेड था, नहीं था तो नहीं दिखाया। देखिए भगत सिंह पर जो मूवी बनी है उसमें 90% किसका सीन है, भगत सिंह का सीन है, भगत सिंह के किरदार का सीन। अब गांधी जी पर जो मूवी बनी उसमें 90% गांधी जी का किरदार का सीन, लेकिन एक दूसरे से रखा है उतना ही जितना जो। आपको संविधान सभा प्रस्तावना में भी संविधान सभा का जिक्र करना है, लेकिन उतना ही जितना जरूरत है, जितना जरूरत। तो जरूरत क्या है भाई, तो जरूरत सिर्फ इतना है कि 13 दिसंबर 1946 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान बनने के पश्चात इसी उद्देशिका को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन उद्देशिका और प्रस्तावना ऐसा नहीं कि एकदम 100% सेम है। ठीक है, ये आपका जो है यही आपका मिस हो जा रहा है, आपको शुरुआत में ही आपका मिस हो जा रहा है। ये सब देने का कोई जरूरत नहीं, फिर उसे ये सब देने का कोई जरूरत नहीं, फिर जनमानस को मार्गदर्शित करने के लिए उनके लिए ये आप ना पुराने जमाने की मूवी की तरह एकदम चल रहे हैं। पहले बच्चा का दिखा रहे, जन्म दिखा रहे, बच्चा जन्म हुआ, 5 साल का बड़ा हुआ। अब क्या हुआ है, गुंडा आया, उसके फैमिली पर अटैक किया, बच्चा निकल गया घर से, वो फुटपाथ पर आ गया। अब बच्चा फिर आप दिखा रहे कि हाँ बच्चा बड़ा हो गया है, पुलिस वाला बन गया है, अब वो जा रहा है उसी गुंडा से लड़ने के लिए। आजकल वो मूवी क्या हो जाता है, वो सब फ्लॉप हो जाता है इतना लॉन्ग मूवी में। ये आपका 2 पेज आप बेकार में गया। आपको संविधान सभा के पिछला क्वेश्चन में भी वही गलती किए थे, आप संविधान सभा पर ही रह गए थे, जबकि उसमें संविधान सभा पे नहीं जाना था। अब ये सब कहने का तात्पर्य ये है, ये सब किताबी लैंग्वेज हो गया। ये सब जो है कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब किताबी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज से बचिए। यहाँ आप दे देते अर्थात दे देते, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पीछे आदर्श पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प द्वारा निर्धारित किए गए थे, जिसे ये सब आप रिपीटेड कर रही है तो हो रहा है कि आप बुक को ही सेम टू सेम लिख रहे हैं। आप देखिए बुक पढ़े हुए का हमको उतना ही लिखना है ना जितना हमारे लिए जरूरी है। घर में मसाला का डब्बा रखा हुआ तो सब्जी में पूरा मसाला नहीं डाला जाता है। आप क्या करते, जितना मसाला मिला सब डाल दो, तो सब्जी क्या होगा, खराब हो रहा है आपका। जितना जरूरत है आपको, जरूरत एकदम 4 लाइन का था और आप 4 पेज पहुंचा दिए। अब यहां से आपका मुख्य उत्तर आ रहा है, यहां से आपका मुख्य उत्तर आ रहा है, प्रस्तावना। यहाँ से आपका मुख्य मनोवैज्ञानिक क्षेत्रीय आयामों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता सुरक्षित करने के लिए बंधुत्व की भावना प्रयत्न करती है। अखंडता शब्द को व्याख्या, एक बार प्रस्तावना का परिचय पहले दिए, फिर प्रस्तावना का परिचय बाद में दे रहे हैं, जबकि आंसर हम क्लियर समझा दिए थे। कैसे समझाए थे कि सबसे पहले प्रस्तावना का 4 लाइन में परिचय दे देना। प्रस्तावना किसे कहते हैं, एकदम 2 लाइन में समाप्त। ठीक है, फिर भारतीय संविधान में प्रस्तावना के पीछे क्या कंसेप्ट है, ये 4 लाइन में समाप्त, 4 लाइन में समाप्त। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के पीछे जो बताई कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत किया
और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और वही संविधान बनने के पश्चात उसी को प्रस्तावना का रूप दे करके संविधान के साथ जोड़ा गया। ठीक है, ये हो गया 4 लाइन में, यानी 6 लाइन में फर्स्ट पेज समाप्त। अब फिर हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, एक चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले ये चार्ट सुधा भी नहीं बनाई थी, स्वरूप उद्देश्य, एकदम 6 लाइन में मुख्य उत्तर में आ जाना था। आप 4 लाइन में 4 पेज के बाद पहुंचे हैं, वो भी सही से। अब स्रोत में दे दिए, स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। स्वरूप में दे दिए, स्वरूप में क्या है, समाजवादी है ना, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। ठीक है, फिर उद्देश्य में दे दिए न्याय, समता, ठीक है, बंधुत्व, एकता, अखंडता, ये बंधुत्व में, ये सब जो बाकी जो बचा वो देश में आ जाता है। ये सब एक्सप्लेन कर दिए। अब क्या किए, अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, स्रोत को हम भारत के लोग, इसका क्या तात्पर्य है, कल सुधा भी गलत लिखी थी कि हम भारत के लोग से तात्पर्य लोकतंत्र से नहीं है। लोकतंत्र तो स्वरूप से हो गया, इससे नहीं है। अगर हम भारत के लोग से ही अगर लोकतंत्र का प्रतीत होता तो फिर लोकतंत्रात्मक शब्द लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। आवाज जा रही है ना सही से मेरी? आवाज जा रही है मेरी सही से? नहीं, सुधा बार बार क्लास जुड़ रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, इसलिए। हम भारत के लोग से तात्पर्य है भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बना हुआ है एवं इसलिए, और भारत में जो है भारतीय संविधान का जो स्रोत है, सबसे अंतिम स्रोत वो कौन है, जनता। ये लोकतंत्र से नहीं। ठीक है, अब स्रोत का चर्चा हो गया, अब स्वरूप का चर्चा करते हैं। स्वरूप में क्या है, इसमें हम भारत के लोग के साथ ये भी करना है कि लिख देना है 2 लाइन। संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, प्रस्तावना की शुरुआत वही अंत होती है किससे, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित से। यानी भारत के अर्थात भारत के लोगों ने संविधान को बनाया, उसे लागू किया और स्वयं को उसके प्रति समर्पित कर दिया। यानी संविधान ही सर्वोच्च है, जिसका स्रोत, जिसके शक्ति का स्रोत कौन है, जनता है, भारत की जनता। ठीक है, भारतीयों द्वारा बना हुआ। अब आ जाते हैं स्वरूप। स्वरूप में क्या है, समाजवादी। तो समाजवादी का व्याख्या कर दिए। इसका से तात्पर्य है कि धन के संकेंद्रण को रोकना है और भारत का जो भी पूंजी, जो भी यहाँ की संपत्ति, पूंजी, धन है, इस पर क्या किसी का स्वामित्व स्थापित होने से रोकना है। ठीक है, और सबका क्या होगा, सबका उसमें बड़ा, मतलब भारत के संपत्तियों को समान वितरण करना। और भारत में किस प्रकार का है, लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है। कल के क्लास में भी समझाए थे। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या है कि जहां साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है, निजी संपत्ति का दमन, वहीं लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होगा, लोकतांत्रिक समाजवाद में राज्य और निजी संपत्ति का क्या होगा, सह अस्तित्व होगा। यानी कि दोनों को मिल करके आगे बढ़ना है और आगे बढ़ाना। ठीक है, उसी तरह प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत पे ना आंतरिक दबाव है ना बाह्य दबाव है। धर्म पंथ निरपेक्ष, सभी धर्म समान है। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र यानी विधि निर्माण में क्या होगी, जनता है या जनता के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गणतंत्र यानी यहाँ का सर्वोच्च पद क्या होगा, वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, ये सब के उसी तरह फिर इसका कर दिए, न्याय, समता, बंधुत्व। आप क्या किए, 4 पेज तक आप खींचे, सिर्फ बेकार का संविधान सभा की, जिसका कि प्रश्न से कोई मतलब नहीं। बार बार कहते हैं कि आपको आंसर में नॉलेज चेक नहीं करने के लिए लिखना। नॉलेज ये ग्रेजुएशन का कॉपी नहीं है जहां 8 पेज 10 पेज लिखे जा रहे हैं। सिविल सर्विस का आंसर राइटिंग का कॉपी है। यहाँ पर आपको शॉर्ट में निकलना है, जो नहीं कोशिश करना है हम कितने कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कर सकें। ये प्रयास हमेशा करना है, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें कह सके।
अब ये संविधान सभा के बारे में जो इतना लिखे, कोई मतलब ही नहीं था, आपको संविधान सभा के बारे में उतना ही लिखना था जितना प्रस्तावना से रिलेटेड है। प्रस्तावना से कितना रिलेटेड है, तो वही है 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्तुत किया, बस उसी से रिलेटेड 2-4 लाइन है। और ये हम समझाए भी थे जिस दिन क्वेश्चन समझा रहे, 2 लाइन में प्रस्तावना को किसे कहते हैं, 4 लाइन में भारतीय संविधान में प्रस्तावना का बैकग्राउंड, उसके बाद इसका स्रोत, स्वरूप, उद्देश्य। सुधा का कल सही था लगभग, हालांकि उसका शब्दों का भाषा शैली और व्याख्या करने में उसका गलती था, व्याख्या वो सही से नहीं कर पाए कल, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण बेटर रहा। ठीक है, गलती समझ गए ना आप अपने? तो आप अंजलि जी 1 नंबर और 2 नंबर दोनों क्वेश्चन को कल फिर से लिख करके आपको सेंड करना, 1 नंबर भी 2 नंबर भी, दोनों में आपका सेम गलती, दोनों में आप संविधान सभा का ही गलती किए हैं कि संविधान सभा के बारे में बेकार का लिखे। क्वेश्चन के मेन बॉडी में, मुख्य भाग में जितना जल्दी पहुंचेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ गए? तो कल आप 1 और 2 दोनों लिख करके फिर से जमा कीजिए, फिर आपको 3 नंबर पे जाना है। ठीक है, और अब आपको वर्ड लिमिट करना होगा, इसे नहीं होगा, 200 से 250 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा दोनों को, इसका पहला का 200 से 250 और ये सेकंड वाला 150 से 200, इससे ज्यादा आपका उत्तर नहीं जाना चाहिए। समझ गए? चलिए ठीक है, तो समझ गए तो ठीक है। अब कल जो है लिख करके भेजिए दोनों क्वेश्चन, और सुधा आप जो है तीसरा नंबर का क्वेश्चन लिख के भेजिए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन गलती जो आपका हुआ था वो कल बता दिए थे, तो हो सके तो दूसरा नंबर फिर से लिख लीजिए, या नहीं तो ऐसे आपका सही था, कल का प्रस्तुतिकरण सही था। हाँ, व्याख्या करने में आप गलतियां किए थे, व्याख्या करने में कुछ गलती हुई, तो आप दूसरा नंबर आप भी फिर से लिख सकते हैं और तीसरा नंबर भी लिख। ठीक है, तो चलिए फिर कल के क्लास में मिलते हैं।